चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल दिया गया है 100 वर्ग मीटर है और पार्क की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से कितना 15 अधिक है और पार्क के चारों ओर तार की जाली का घेरा करवाना है। पार्क के चारों ओर तार की जाली लगवाना है उसके और 1 मीटर तार की जाली की कीमत क्या है 5 रुपये है। पुस्तक में देखना है यहाँ पर वर्ग मीटर लिखा होगा तो वर्ग मीटर नहीं होगा, वो मीटर होगा, वो प्रिंट मिस्टेक हो गया है तो क्वेश्चन सुधार लेना। तो 1 मीटर तार की जाली की कीमत क्या होगी 5 रुपये। तब पार्क के चारों ओर तार की जाली लगाने की लागत ज्ञात करना है। तो पार्क है आयताकार, उसके चारों ओर घेरा करवाना है तो कितना रुपया खर्चा आएगा ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देख लो ये क्या है, एक आयताकार पार्क है, मान लो ये पार्क है। तो याद क्या करना है, पार्क के चारों ओर, इस चारों ओर घेरा करवाना है तो कितना जाली लगेगा उसकी कीमत ज्ञात करनी है। लागत कितना खर्चा आएगा जाली लगवाने में वो ज्ञात करना है। तो खर्चा कितना आएगा वो ज्ञात करने से पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, चारों ओर घेरे की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 मीटर तार की जाली की कीमत 5 रुपये है, 1 मीटर 5 रुपये है तो हमको पूरा क्या लंबाई है जो पूरा है इसको ज्ञात करना पड़ेगा। तो आयताकार में क्या होता है, आयताकार कोई भी होता है तो उसकी एक तो लंबाई होती है, मान लो ये लंबाई है और ये क्या है चौड़ाई, दो चीज़ होगा। और आयताकार है मतलब इधर भी चौड़ाई और चौड़ाई दोनों क्या रहेंगे सेम रहेंगे और लंबाई भी सेम होगी, आयताकार है इसलिए। तो अगर तार की जाली की कीमत निकालनी है, पूरा टोटल चारों ओर पार्क में जाली घेरवाना है तो इसका परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा। परिमाप मतलब क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजा का योग ज्ञात करोगे तो जितना मीटर जाली लगेगा उसका 5 से गुणा करोगे तब क्या होगा, लागत जो है निकल जाएगा। तो इसमें ज्ञात क्या करना है, परिमाप। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात होना चाहिए। तो इसमें ओवरऑल जो ज्ञात करना है लंबाई और चौड़ाई ही ज्ञात करना है, उसके बेस पे ही क्या होगा सब कुछ ज्ञात होगा। तो मानेंगे क्या, माना कि लंबाई x है और चौड़ाई y है, तो मानना क्या है, माना कि पार्क की लंबाई x है, x मीटर, और तथा चौड़ाई है y मीटर, ये मान लेना है। अब यहाँ पर ये मत मानना कि तार की जाली की कीमत x है या y है, यहाँ पर मानना क्या है लंबाई और चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई पता होगा कितना जाली लगेगा ये पता होगा, और कितना जाली लगेगा ये पता है तो उसकी कीमत भी निकाल सकते हैं। तो समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले माना पड़ता है। तो माना कि पार्क की लंबाई x मीटर है और चौड़ाई क्या है y मीटर है। अब दिया गया क्या है, एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल दिया गया है 100 मीटर वर्ग मीटर है और दिया गया है पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से कितना 15 अधिक है। तो प्रथम शर्त अनुसार आयत का क्षेत्रफल क्या होता है पता होगा आप सबको, क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो पार्क का क्षेत्रफल, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल लिख लेना, आयताकार मतलब आयत। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल दिया है कितना है 100 वर्ग मीटर, इधर लिख लेना 100 वर्ग मीटर, मीटर का वर्ग मीटर स्क्वायर, और इधर लिख लेना लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई इक्वल टू 100। अब लंबाई क्या है x है और चौड़ाई क्या है y है, तो x y इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ से x है, अब y का मान निकाल ले रहे हो तो मैं y का मान निकाल लेता हूँ, y इक्वल टू लिख लेता हूँ 100 बटे x, x इधर गुणा में तो उधर भाग में चला जाएगा, तो ये बन गया पहला समीकरण। अब सेकेंड समीकरण के लिए क्या देखेंगे, दूसरा कथन जो दिया गया है पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। तो द्वितीय शर्त अनुसार
द्वितीय कथन में क्या लिखा है कि पार्क की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 15 अधिक है। तो जो लंबाई है x जो है y से कितना अधिक है, 15 अधिक है। ऐसे दिया गया है पार्क की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से कितना अधिक है, 15 मीटर अधिक है। तो x क्या है, लंबाई है, y से कितना अधिक है, 15 अधिक है। अब ये बन गया समीकरण 2। अब इस समीकरण में y का मान रख दोगे तो ये वर्ग समीकरण में बदल जाएगा। तो समीकरण 2 में y इक्वल टू कितना, 100/x, 100/x रखने पर समीकरण, या फिर लिख सकते हो समीकरण 2 में समीकरण 1 से मान रखने पर y का, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू y की जगह क्या रखना है, 100/x प्लस 15, ये हो गया। अब इसको हल करके वर्ग समीकरण बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों को इस पर पक्षांतर कर लेते हैं। पक्षांतर कर लो या फिर सिर्फ इसको कर लो। तो एक से ये प्लस में इस पर आके माइनस हो जाएगा, -100/x, और ये रहेगा इक्वल टू में 15। अब इसको इस पर हल करते हैं। तो वो हल करेंगे कैसे, परिमित संख्या है, नीचे नीचे का गुणा और तिर्या गुणा करके घटा देंगे। तो नीचे नीचे का गुणा करेंगे क्या आएगा, x से कम x, और तिर्या गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर, x और x का गुणा क्या होगा, x का वर्ग, और 100 एक कम 100 तो -100 इक्वल टू 15। अब क्या करेंगे, इस बार क्या है, गुणे में है, उधर जा मतलब इधर भाग में है, उधर जा क्या होगा, गुणा। तो x स्क्वायर -100 और ये 15 गुणित x, तो 15x। अब इसको इस पर ला लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस में है माइनस हो जाएगा, और -100 इक्वल टू 0। ये बन गया तीसरा वर्ग समीकरण। और इस पाठ प्रश्नावली 3 में जितने भी क्वेश्चन है ना, इसको मध्य पद तोड़ने से बन जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो इसको पूर्ण वर्ग विधि से ही हल करना, क्योंकि इस पार्ट में जितने भी क्वेश्चन है ज़्यादातर उसका मध्य पद को तोड़ोगे तो फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शन में टूटेगा, जो कि कॉम्प्लिकेटेड है, कठिन हो जाएगा। इसलिए पूर्ण वर्ग विधि से हल कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हल हो जाता है उससे। तो पूर्ण वर्ग विधि में हल करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 15x माइनस 100 इक्वल टू 0। अब पूर्ण वर्ग विधि में यहाँ पर माइनस है, मतलब यही वाला फार्मूला लगेगा। तो सबसे पहले a का वर्ग है, यहाँ पर 2ab, 2 निकालना है। अब 15 में 2 निकालोगे कैसे, 15 में तो 2 का गुणा होता ही नहीं है, मतलब 2 गुणांक के रूप में होता ही नहीं है। तो क्या करोगे, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दोगे तो 2 आ जाएगा। फिर b का वर्ग करना है। फिर देखो समीकरण 3 में क्या करेंगे, इसमें 2 लाना है, इसलिए 2 का गुणा करेंगे, x स्क्वायर माइनस ये 15, ये 2/2 करोगे, और फिर ये 15x है पहले से, -100 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर 2 आ गया गुणांक के रूप में। अब a और b के फॉर्मेट में लिखना है, तो इसको लिख सकते हो x स्क्वायर, ये 2 गुणांक के रूप में रहेगा, 15/2, ये 2 इसमें बटे हैं, मतलब पूरे के बटे में है, और उसके बाद a, उसके बाद 15/2। सिर्फ फॉर्मेट चेंज किया हूँ, लिखने का तरीका अभी भी वैसे ही लिखा है, बस 2 को, ये वाला 2 इसमें लगा था, उसको इसके नीचे लिख दिया हूँ, x को पहले लिख दिया हूँ, ताकि आसानी से समझ आ जाए। ये x स्क्वायर a वर्ग हो गया माइनस 2ab हो गया। अब b का वर्ग इधर है नहीं है, तो उसको लाना पड़ेगा। क्या करोगे, ये हो जाएगा, यहाँ पर समीकरण 3 दे दो। तो समीकरण 3 में 15/2 का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर दोनों पक्षों में क्या करोगे, जोड़ोगे। तो x स्क्वायर माइनस
2x 15/2 जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे, 15/2 का होल स्क्वायर माइनस 100, और इधर भी जीरो में कितना जोड़ोगे, 15/2 का होल स्क्वायर। जीरो में जोड़ोगे तो इतना ही आएगा, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया हूँ। अब ये बदल गया, a² माइनस 2ab प्लस b², तो इसको उस पर ले जाओ, तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x 15/2 प्लस 15/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 15 का वर्ग कितना होता है, 225, और 2 का वर्ग 4, और ये 100 इस पर जाएगा तो प्लस 100, माइनस है उस पर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। ये पता होगा 15 का वर्ग 225 होता है, ये 15 × 15 तो 15 पंचे 75 का 5, और 15 एकम 15, 15 7 22, 225। अब ये बन गया x² माइनस 2ab प्लस b का वर्ग इक्वल टू है 225/4 प्लस 100। तो इसको हल करोगे और इधर क्या लिख सकते हो, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x माइनस 15/2 का होल स्क्वायर, और इधर ये हल करोगे क्या हो जाएगा, ये 100/1 लिख सकते हैं उसको, तो 4 एकम 4, और 225 एकम 225 प्लस है तो प्लस, और 100 का 4 से गुणा करोगे तो 400, ठीक, 4 से 100 का गुणा करोगे तो 400, तो 225 प्लस 400/4 ये आएगा। अब आगे देखते हो, इधर मिटा देता हूँ, आगे देखते हैं। क्वेश्चन लिख लिए रहना ना, अगर बुक नहीं होगा तो, क्योंकि मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूँ। और इस पार्ट से अगर क्वेश्चन आएगा तो सीधा 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो प्रैक्टिस कर लिए रहना। ये है x माइनस 15/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 225 में 400 जोड़ोगे कितना आएगा, 625/4, ठीक है, 225 में 400 जोड़ना है। अब फिर है x माइनस 15/2 वर्ग है, इस पर जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 625/4, 625/4। अब x माइनस 15/2 इक्वल टू 625/4, तो 625 25 का वर्ग होता है, ये भी पता होगा, 30 तक का वर्ग याद रहना ही चाहिए। तो 25 पंचे 125, तो 5 और 25 दूनी 50, 50 और कितना 15, ये हो जाएगा 5 पंचे 25 और 5 दूनी 10, 125, तो ये 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, तो 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 625। 625 25 का वर्ग होता है और 4 2 का वर्ग होता है, तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा 25/2। तो चलिए देखो, x माइनस 15/2 और प्लस माइनस 25/2 आया, समीकरण को हल किए। इधर को मैं मिटा दिया हूँ क्योंकि आगे और लिखना है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है इसलिए आंसर लिखने के लिए मिटा दिया हूँ। तुम लोग नोट करते जा रहे हो, तो लास्ट में जो समीकरण हल किए थे उसमें क्या आया है, x माइनस 15/2 इक्वल टू प्लस माइनस 25/2 ये आया है। तो इसमें एक बार क्या करेंगे, धन चिन्ह लेंगे, जैसे वर्ग समीकरण को हल करते हैं पूर्ण वर्ग विधि से वैसे ही करेंगे। तो एक बार धन चिन्ह लेने पर और एक बार क्या ऋण चिन्ह लेने पर 2 मान होगा, वर्ग समीकरण है इसलिए 2 मान प्राप्त होंगे। तो प्लस चिन्ह लेंगे क्या होगा, x माइनस 15/2 प्लस में लेंगे क्या 25/2, इधर x माइनस 15/2 और माइनस में लेंगे 25/2। तो एक बार प्लस में ले लिए, एक बार माइनस में ले लिए। अब हल करते हैं, तो x ये माइनस 15/2 पक्षांतर होकर क्या हो जाएगा प्लस 15/2। अब परिमेय संख्या को जोड़ना पढ़ चुके हो तुम लोग कक्षा 9वीं में, अगर हर समान हो तो डायरेक्ट आपस में जोड़ सकते हैं। x इक्वल टू क्या होता है 2 हो जाएगा नीचे में और ऊपर में
25/15। ये हर परिमेय संख्याओं का योग पढ़े हो, उसमें कक्षा 9वीं में देख लेना, ठीक है। तो 15 और 25 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 40, 40/2। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 दूनी 40 होता है, तो x बराबर 20। इस साइड हल करते हैं, ये -15/2 है, उस पर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो x इक्वल टू हो जाएगा -25/2 प्लस 15/2। तो x इक्वल टू हर समान है तो हर को लिख देंगे और ऊपर का -25 प्लस 15। तो हल करोगे क्या आएगा -25 प्लस 15। तो बड़े के सामने प्लस माइनस चिन्ह है और छोटे के सामने प्लस चिन्ह है, तो प्लस माइनस घटेगा, लेकिन चिन्ह क्या आएगा माइनस, क्योंकि बड़े के सामने माइनस चिन्ह है। तो 25 में 15 घटाओगे तो 10 और बटे में 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा -5, 5 दूनी 10। तो क्या आ गया -5। अब x बराबर 20 आया और इधर x बराबर आया -5। अब चूंकि x क्या है लंबाई है, तो हम जानते हैं कि दूरी जो होता है या फिर लंबाई ऋणात्मक में नहीं होती। ऋणात्मक में कभी मापते हो क्या किसी को, 1 मीटर 2 मीटर, आगे हमेशा धनात्मक में ही मापते हो। तो लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, चूँकि लिख देना, चूँकि लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए x वाला जो x इक्वल टू 20 या फिर लंबाई है, x क्या है लंबाई माने हैं, तो लंबाई x इक्वल टू 20 मीटर होगी। ऋणात्मक मान को नहीं लेंगे, तो लंबाई निकल गया x इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। अब निकालना क्या है चौड़ाई, लंबाई तो निकल गई, अब चौड़ाई। तो चौड़ाई निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 या फिर 2, जो शुरू में समीकरण बताया था कॉपी में लिखो, उसको देख लो। उसमें एक समीकरण 1 में या फिर 2 में x बराबर 20 रखोगे तो y का मान निकल जाएगा। तो मैं समीकरण 2 में रख लेता हूँ। समीकरण 2 में x बराबर 20 रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या था, x बराबर y प्लस 15 बनाए थे। समीकरण 2 x बराबर y प्लस 15, ये था समीकरण 2। इसमें x की जगह क्या रखना है 20 रखना है, ठीक। और y ज्ञात करना है प्लस 15, तो y बराबर क्या आ जाएगा 20 माइनस 15, तो y इक्वल टू आ गया 5। ये धनात्मक वैल्यू है। तो देखो लंबाई कितना है 20 मीटर और चौड़ाई कितना है 5 मीटर। लेकिन क्वेश्चन में लंबाई चौड़ाई ज्ञात नहीं करना है, क्वेश्चन में लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए नहीं बोला गया है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो तार का घेरा लगाना है पार्क के चारों ओर, उसकी जो लागत है वो ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन में दिया क्या है, एक और को दिया है कि चूँकि आयताकार पार्क का परिमाप पहले ज्ञात कर लेना। आयताकार, यहाँ से लिखता हूँ, आयताकार पार्क का परिमाप मतलब उसकी जो आयताकार है तो इसके सभी भुजाओं का योग। ये जो आयताकार है तो आयत क्या, ये चारों भुजा के योग को क्या बोलते हैं परिमाप। अब घेरा पूरा ऐसे लगाना है, चारों ओर से घेरना है, तो चारों भुजाओं का योग करना होगा। तो चार भुजा कौन कौन सी है, 2 लंबाई है 2 चौड़ाई है। तो आयताकार पार्क का परिमाप क्या होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो ये निकल जाएगा 2, और लंबाई कितना है अपना 20 मीटर और चौड़ाई कितना है 5 मीटर। तो परिमाप कितना 20 और 5 25, 25 दूनी 50 मीटर।
वो जो पार्क है उसका जो परिमाप है वो कितना है, 50 मीटर है। तो 50 मीटर में पूरा क्या लगवाना है, तार जाली का घेरा करवाना है। तो 1 मीटर चूँकि क्वेश्चन में दिया है, चूँकि 1 मीटर तार की जाली की कीमत कितना है, 5 रुपये है। इसलिए क्या होगा, 50 मीटर तार जाली लगेगा, इसलिए 50 मीटर तार की जाली की कीमत बराबर क्या हो जाएगा, 1 मीटर का 5 रुपये है तो 50 मीटर का कितना लगेगा, 5 × 50। 50 में 5 का गुणा कर दोगे तो 5 पंचे 25, तो 250 रुपये। तो अतः पार्क के चारों ओर तार जाली का घेरा करवाने में लगवाने में कितना, 250 रुपये खर्च होगा, या फिर लगवाने में लागत जो होगी, लागत 250 रुपये होगी या फिर है। ठीक है, इतना लिखना। तो ये वाला क्वेश्चन इबारती टाइप के क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और बहुत लंबा भी है, तो इसको अगर ध्यान से बनाओगे तो बन जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन 6 नंबर के आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। तो एक बार और बना के देख लेना घर में और आराम से बनाना। और इस प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन हैं, बार बार बोल रहा हूँ, पूर्ण वर्ग विधि से ही बनाना। गुणनखंड विधि से जाओगे तो बीच में फंस जाओगे, फिर से इस विधि में आओगे तो फिर टाइम हो जाएगा पेपर में। तो एग्ज़ाम में जब भी बनाना, अगर इस पार्ट से अगर कोई क्वेश्चन है तो पूर्ण वर्ग विधि से बनाना, सबसे सरल है अगर समझ जाओगे तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली 3 का 11वां क्वेश्चन है। तो इस प्रश्नावली में मैं जो क्वेश्चन कठिन है या फिर जो इम्पोर्टेंट है वही क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन खुद ही बना लेना। वो क्वेश्चन सरल है, अगर इसको बना लिए तो वो भी बन जाएगा। तो इसमें क्या है, कुछ विद्यार्थी है जो पिकनिक में जाने की योजना बना रहे हैं। कुछ विद्यार्थी पिकनिक में जा रहे हैं और उन्होंने भोजन पर व्यय के लिए, भोजन पे खर्चा करने के लिए, खाने पीने के लिए 480 रुपये इकट्ठा किए हैं। लेकिन क्या होता है कि 8 विद्यार्थी पिकनिक में नहीं जा पाते कुछ कारणवश। तो क्या होता है, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी, जो विद्यार्थी पिकनिक में जा रहे हैं उनको 10 रुपये अधिक देना पड़ता है, क्योंकि 480 रुपये इकट्ठा किए थे। प्लान क्या था 480 का, लेकिन 8 विद्यार्थी नहीं गए तो कुछ पैसे कम हो गए होंगे। तो सबको कितना देना पड़ा, जाने वालों को 10-10 रुपये अधिक देना पड़ा। तो ये बताना है कि पिकनिक पे कितने विद्यार्थी गए थे। तो सबसे पहले मान लो कि 1 से विद्यार्थी पिकनिक में जा रहे थे, गए नहीं, जाने वाले थे। माना कि पिकनिक में जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1 से है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, माना कि 1 से विद्यार्थी पिकनिक में जाने वाले थे, 1 से विद्यार्थी जाने वाले थे। तो 1 से विद्यार्थी मिलके 480 रुपये क्या किए थे, इकट्ठा किए थे। 1 से विद्यार्थियों द्वारा दिया गया रुपये कितना था, 480। तब 1 से विद्यार्थियों द्वारा दिया गया रुपये कितना है, 480 रुपये। 1 से विद्यार्थी पिकनिक में जाने की योजना बना रहे थे। मान लो 1 से विद्यार्थी थे जो पिकनिक में जाने वाले थे। तो 1 से विद्यार्थियों ने टोटल इतना रुपया जमा किया था। तो 1 से विद्यार्थियों ने कुछ अमाउंट दिया होगा, तो इतना हो गया टोटल उन सब का। अब 1 का निकालना है, तो 1 विद्यार्थियों ने कितना दिया होगा, तो 1 विद्यार्थी द्वारा
एक विद्यार्थी द्वारा दिया गया रुपए कितना होगा, 480 में x का भाग दे दोगे तो ये x विद्यार्थी द्वारा निकल जाएगा। x विद्यार्थी, सभी ने समान अमाउंट दिया है, मतलब सभी ने समान रुपए दिए हैं, तो x विद्यार्थियों ने इतना दिया था, तो एक विद्यार्थी को ज्ञात करना, क्या करोगे, इधर गुणा में इधर भाग कर दोगे, निकल जाएगा एक विद्यार्थी का। तो एक विद्यार्थी का इतना निकल गया। देखो अब क्या लिखा है क्वेश्चन में, लेकिन उनमें से 8 विद्यार्थी पिकनिक में नहीं जा पाए। तो 8 विद्यार्थी का अमाउंट क्या करना पड़ेगा, इसमें से कम करना पड़ेगा, क्योंकि 8 विद्यार्थी क्या हुए, पिकनिक में नहीं जा पाए, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी के भोजन पर व्यय के लिए 10 रुपया अधिक लगे। तो प्रश्नानुसार ध्यान से समझना, 8 विद्यार्थी क्या पिकनिक में नहीं जा पाएंगे, तो पैसा तो नहीं देंगे, वो पिकनिक में नहीं जा रहे हैं। तो 8 विद्यार्थियों द्वारा दिया गया रुपए कितना होगा, 8 विद्यार्थी द्वारा दिया गया रुपए, एक विद्यार्थी इतना दे रहा है, तो 8 विद्यार्थी कितना देगा, 8 गुणित 480/x, ये किसके बराबर होगा, वो नहीं जा पाए तो सबको 10-10 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ा। मतलब जितने गए थे, एक समय से 8 घटा दोगे तो उतने लोग गए थे, तो उनको कितना 10 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ा, मतलब सबके में 10-10 का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 1 - 8। इतने विद्यार्थी पिकनिक में गए और इनको 10-10 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ा, जितना देते थे उससे कितना 10 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ा, तो सबके में 10 का और गुणा हो जाएगा। तो जो अमाउंट 8 विद्यार्थी ने पिकनिक में जाने के लिए दिए थे वो नहीं गए, तो उनका अमाउंट और इनके 10-10 रुपया जो एक्स्ट्रा दिए हैं वो वाला अमाउंट क्या होगा, बराबर होगा, तभी तो टोटल 480 आएगा। तो समीकरण ये बन जाएगा कि 8 × 480 x/x - 10x, ये बन गया समीकरण। अब इसको हल करेंगे तो 8 × 480 कर लो, कितना आएगा, 8 0 0, 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38, ये हो गया 3840 x, इधर गुणा कर लो तो ये जाएगा 10 x - 10 8 80। अब इसको इस पर ला लो, ये हो जाएगा, इधर हल करना पड़ेगा, ये है 3840, ये प्लस में है, इस पर आके माइनस में, -10x = -80। अब हल करोगे तो क्या होगा, नीचे नीचे का गुणा होगा, तो नीचे में x और तिर्यक गुणा होगा, इधर तिर्यक गुणा होगा तो इधर आ जाएगा, 1 से गुणा होगा तो 3840 ही आएगा, इधर 10 x का x के साथ गुणा होगा तो 10x² = -80। ठीक है, अब इस x को ये इधर भाग में उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो समीकरण क्या बनेगा, 3840 - 10x² = -80x। अब इसी को इस पर पक्षांतर कर देता हूँ, और ये जो आंसर है कॉपी में नोट करते रहो, क्योंकि मेरे को बोर्ड छोटा है तो मिटाना पड़ेगा, तो तुम लोग लिखे रहोगे तभी समझ आएगा तुम लोगों को। मैं पूरा लिखने के बाद फिर मिटाऊंगा तो दिखेगा नहीं ना, तो कॉपी में नोट करते चलना जितना भी क्वेश्चन बताता हूँ। तो इसको अब इधर देखिए क्या करते हैं आगे, तो इसको क्या करूँगा, पक्षांतर कर देंगे एक ही साइड, तो फिर ये वर्ग समीकरण बन गया है। इसको इस साइड ले जाते हैं तो ये माइनस है, प्लस में आ जाएगा 10x² बराबर के इस पर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस, और ये माइनस, ये तो माइनस में ही है, -80x इक्वल, और ये आएगा प्लस में है, इस पर आके क्या हो जाएगा, -3840 = 0। इस पार के सभी को इस पार ला लिए तो ये -10x² प्लस में आ गया, और ये जो प्लस
3840 था, वो माइनस में 3840, तो इस पार क्या हो गया 0, तो ये 0 इस पार है और ये बाकी सब इस पार। अब देखो मध्य पद अभी ये वाला पूर्ण वर्ग विधि से ही बनेगा, इसमें सबसे सरल विधि है, एक बार समझना बस ये है कि इस फॉर्मेट में तोड़ना है इसको। तो सबसे पहले a का वर्ग होना चाहिए, a का वर्ग, तो a का x का वर्ग है लेकिन सामने गुणांक है, यहाँ गुणांक नहीं है तो गुणांक को हटाना पड़ेगा। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, 2ab के फॉर्मेट में बदलना है, तो 2 निकालना पड़ता है मध्य पद में, उसके बाद लास्ट में वर्ग करके जोड़ना पड़ता है। तो सबसे पहले उस गुणांक को हटाने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 निकल सकता है, 10 8 दहम 80 होता है, इसमें भी 10 है, इससे भी 10 निकल सकता है, तो कॉमन निकाल लेंगे 10 को, ये 10 कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर, यहाँ से 10 निकलेगा तो कितना बचेगा 8x, 8 दहम 80 माइनस यहाँ से 10 निकलेगा तो बचेगा 384 इक्वल टू 0। ठीक है, 10 क्या किया कॉमन निकाल लिया। अब ये 10 इधर जाएगा, इधर गुणा में है, इधर जाके भाग में, तो भाग में 0 से 10 का भाग देखो 0 ही आएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 384 इक्वल टू 0/10 यानी कि 0। अब देखो अब ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बन गया, बनाना क्या है 2ab बनाना है, 8 में 2 रहता है तो इसको तोड़ सकते हो, 8x स्क्वायर 2 को अलग कर लो तो बचेगा कितना 4, ये तो x 2 को अलग कर लिया, 4 दूनी 8 होता है, तो ये देखो 2x इंटू 4, तो 4 दूनी 8x अब हो गए a हो गया, तो 2a और ये बचा हुआ क्या होगा b, और ये है माइनस 384, ये हो जाएगा 0। अब देखो x a स्क्वायर हो गया माइनस 2ab भी हो गया प्लस b का स्क्वायर, अब a माइनस 2ab, अब b में क्या है 4, अब 4 का वर्ग तो है नहीं तो उसको लाते हैं, तो क्या करते हैं 4 का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ेंगे, तो x यहाँ पर लिखना, इसको समीकरण दे देना, कौन सा समीकरण होगा, यहाँ पर तो समीकरण लिए ही नहीं है, ये वाला पहला समीकरण मान लेना, या फिर इसी को यही मान लेते हैं, ये पहला समीकरण है मान लो, तो ये दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे समीकरण 2 में क्या करेंगे, b का वर्ग करके छोड़ना है, तो b क्या है 4 है, तो 4 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर जोड़ देना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x4 माइनस 384 को उस पर ले जाओ तो प्लस 384 हो जाएगा, खैर अभी प्लस जोड़ना क्या है 4 का वर्ग, और ये माइनस इस पर आके हो जाएगा 384 प्लस और क्या जोड़ेंगे 4 का वर्ग, तो दोनों पक्षों में 4 का वर्ग जोड़े हैं, ये इधर भी जोड़े हैं इधर भी जोड़े हैं बराबर के, और ये जो माइनस 384 था उसको उस पार ले जाके प्लस 384 हो गया। अब ये देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये वाले फॉर्मेट में है, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये तो लिख देंगे a माइनस बी क्या है 4 का होल स्क्वायर, और इधर 4 का वर्ग 16 होता है, तो 384 माइनस 16, तो कितना आएगा 384 में 16 घटाओगे तो 384 में 16 घटाना है, तो 14 में 6 घटाओगे तो 8, हासिल 1 6, 80 80 64 ठीक तो था। तो ये देखो 384 में 16 घटाना है, नहीं जोड़ना है ना, सॉरी ये प्लस है ना, 16 जोड़ो 384 में 16 जोड़ना है, तो 6 4 10, 8 और 1 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 3 1 4, 400।
तो ये हो जाएगा x माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू 384 में 16 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 400। 400। बाकी इधर मिटा रहा हूँ ना, तुम लोग उतार लिए रहो, एक बार और स्क्रीनशॉट लेके इसको उतार लेना अगर नहीं लिखोगे तो। क्वेश्चन भी मिटा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन रहने देना था। चलिए इधर देखिए, अब ये क्या है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 400। x माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 400। तो इसका क्या करेंगे, वर्ग का पक्षांतर करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। x माइनस 4 इक्वल टू प्लस माइनस वर्गमूल 400 करनी 400। ये पढ़े है हो, बार बार वही हो रहा है, वर्ग को पक्षांतर करते हैं। अब एक बार 402 20 का वर्ग होता है, 2 दूनी 4, 400 क्या होता है 20 का वर्ग, तो 20 बाहर आ जाएगा। तो x माइनस 4 इक्वल टू प्लस माइनस 20। अब क्या करेंगे, एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में, तो x के 2 मान आएंगे धन चिन्ह लेने पर और ऋण चिन्ह लेने पर। धन चिन्ह लेने पर क्या होगा, x माइनस 4 इक्वल टू 20 और ऋण चिन्ह लेने पर x माइनस 4 इक्वल टू माइनस 20। तो x माइनस 4 है तो माइनस 4 इस पर आएगा प्लस, तो x इक्वल टू 20 माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस इस पर आगे प्लस तो प्लस 4। तो x बराबर 20 और 4 24। इधर क्या आएगा, x इक्वल टू माइनस 20, ये माइनस उस पर जाके प्लस, तो x इक्वल टू माइनस 16। बड़े के सामने माइनस चिन्ह है तो 20 में 4 घटाओगे 16, तो बड़े के सामने माइनस चिन्ह है इसलिए क्या आएगा माइनस 16। अब देखो ये क्या है रुपया, x क्या है विद्यार्थियों की संख्या है तो वो माइनस में नहीं होगी, माइनस वाला भाग क्या करेंगे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। x क्या है विद्यार्थियों की संख्या जो कि पिकनिक में जाने वाले थे, गए थे नहीं, और निकालना क्या है कितने विद्यार्थी पिकनिक में गए थे। तो जो x है वो क्या है यहाँ पर लिख लेना, चूँकि विद्यार्थियों की संख्या माइनस में नहीं हो सकती। अगर किसी को गिनोगे तो माइनस में गिनते हो क्या, इतने विद्यार्थी हैं ऐसे करके, तो विद्यार्थियों की संख्या माइनस में नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकता। हो सकता है, इसलिए x बराबर जो 24 है वो सही आंसर है, पर 24 जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है कि कितने विद्यार्थी पिकनिक में गए थे, तो 8 विद्यार्थी नहीं गए थे तो 8 को घटा देंगे। अतः पिकनिक में गए विद्यार्थियों की संख्या लिखना, ठीक। अतः पिकनिक में गए विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी x माइनस 8। क्यों, क्योंकि x विद्यार्थी जाने वाले थे लेकिन 8 विद्यार्थी पिकनिक में नहीं जा पाए, तो 8 को घटा दोगे तो x माइनस x कितना है 24 आया, तो 24 माइनस 8 तो इक्वल टू कितना 16। 16 और 8 24, तो 16 8 कब करोगे कितना आएगा 16। तो 16 विद्यार्थी ऐसे थे जो कि क्या किए पिकनिक में गए थे, तो लास्ट में लिख देना पिकनिक में जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 16। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर।